प्रेशर जो है फट गया, मतलब उसका टैंक जो है फटा और कुछ एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट या इंसिडेंट जो हुई, ठीक है, हो गया। तो क्या रीजन हो सकता है? मेरा जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में ठीक एंटी सर्च कंट्रोल, ठीक है। कंप्रेसर जो है तीन चीज को मिलके बना है, तीन इक्विपमेंट से मिलके बना हुआ है। और कौन सा तीन इक्विपमेंट है? एक है मेरा मोटर, है ना, जो ड्राइवर है कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए, तो मोटर हो गया। उसके बाद क्या है? कंप्रेसर है, और उस तीसरा जो है मेरा टैंक है। तो बेसिकली कंप्रेसर करता क्या है? कंप्रेसर एक वॉल्यूम ऑफ एयर को, जैसे हम लोग मान लीजिए कि कोई बकेट है, बकेट में हम पानी भर रहे हैं, जगह जगह डाल रहे हैं, तो क्या होता है? बकेट भर जाता है। अगर हम जो पानी अब भरने के बाद और पानी डालना चाहते हैं तो दो चीज होगा, चाहे तो उबल के बाहर, है ना, ओवरफ्लो हो जाएगा, या अगर हम उसी में रखना चाहते हैं तो फिर हमको कंप्रेस करना होगा। उसको क्या करना होगा? कंप्रेस, दबाना होगा। पर लिक्विड तो नॉन कंप्रेसिबल, लिक्विड क्या है? नॉन कंप्रेसिबल है, वो ये नहीं होता है। तो कंप्रेसर वैसे ही करता है कि एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर को लेता है और डालता है। इस तरह से हम लोग भी जैसे पंप में क्या करते हैं, वॉल्यूम उठाए तो वॉल्यूम ऑफ एयर वहां आ गया, फिर उसको दबाते हैं तो बाहर नहीं जाके उसको जिधर जाने का रास्ता मिलता है उधर जाता है। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर जगह जगह डाल रहे हैं, किसमें? आपका ट्यूब में। तो ट्यूब में जब जो ट्यूब का वॉल्यूम है अब उससे ज्यादा जब डालते हैं तो उसको क्या करते हैं हम लोग? कंप्रेस करने लग जाते हैं, है ना। तो एयर यहाँ बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो कंप्रेसर वही कर रहा है। तो एक टैंक का अपना वॉल्यूम है, जब टैंक के वॉल्यूम से ज्यादा एयर का वॉल्यूम होता है तो प्रेशर मेरा बिल्डअप होने लगता है। टैंक के वॉल्यूम से ज्यादा एयर का वॉल्यूम होगा और उसमें हम और ऐड करते जाएंगे वॉल्यूम को, तो प्रेशर मेरा बिल्डअप होगा। तो कंप्रेसर में अब यहां पर मान लीजिए कि तीन चीज है, तो जब ये कंटिन्यूअस ये कर रहा है तो प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो कंप्रेसर में भी इतना ताकत होना चाहिए कि और पुश कर, अंदर ढकेलते चले जाए, पुश करे उसको। अगर कंप्रेसर वीक है तो पुश कर पाएगा? नहीं। अब कंप्रेसर जो पुश कर रहा है वो किसके हेल्प पे कर रहा है? मोटर का। तो मान लीजिए कि टैंक का प्रेशर बढ़ गया है, अब मोटर कंप्रेसर को घुमा रहा है, अब कंप्रेसर को ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है, तो इनडायरेक्टली मोटर को ताकत लगाना पड़ेगा। तो अगर मोटर कमजोर होगा तो सबसे पहले मोटर जल जाएगा। अगर मोटर स्ट्रांग है तो कंप्रेसर को घुमा देगा, और अगर कंप्रेसर वीक है तो कंप्रेसर में डैमेज हो जाएगा, कंप्रेसर तो फट सकता है। अगर टैंक मेरा, ये दोनों स्ट्रांग है और टैंक मेरा कमजोर है तो टैंक फट जाता है, यही ना होता है। तो तीनों में जो कमजोर होगा वो पहले खराब हो जाएगा। तो बड़ा ये जो कंप्रेसर, जैसे हम बाहर में छोटा कंप्रेसर रखे, और छोटा कंप्रेसर रखे तो इसको कभी भी ऑन ऑफ करते रहे, पर प्लांट में जो कंप्रेसर होगा वो छोटा नहीं होगा, उसका साइज हो सकता है यहाँ से इतना बड़ा बड़ा मोटर होगा उसका, यहाँ से वहां तक एक तो कंप्रेसर, जब स्टार्ट होगा तो धूम से आवाज करेगा, एकदम बड़ा सा कंप्रेसर। उतना बड़ा कंप्रेसर को आप ऑन ऑफ कर पाएंगे? इवन हम लोग का जो प्लांट में कंप्रेसर सब है, कुछ बहुत सारे कंप्रेसर को अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमको पहले पावर प्लांट से परमिशन लेना पड़ता है कि हम कंप्रेसर, कभी कभी क्या होता है लोड बढ़ता है तो सडनली क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप करता है, तो हो सकता है पावर प्लांट और जनरेटर्स वगैरह को स्टार्ट करेगा, टरबाइंस को, पावर को मेंटेन रखने के लिए वोल्टेज को। तो हमको पावर प्लांट इवन ऐसा इंटरलॉक बना दिया गया है कि जब तक वो हमको एक बटन है उसके पास में, सारा तो आजकल नेटवर्किंग हो गया है, वो जब तक हमको परमिशन नहीं देगा तब तक हम यहाँ स्टार्ट बटन दबा भी नहीं सकते हैं। तो हम पूरा कंप्रेसर को रेडी कर देते हैं, रेडी करने के बाद मेन मोटर स्टार्ट करने से पहले हम पावर प्लांट को कॉल करते हैं, पावर हमको, हम लोग को परमिशन चाहिए कंप्रेसर को स्टार्ट करना है, तो फिर वो परमिशन देगा तब जाके कंप्रेसर स्टार्ट कर पाएंगे आप। तो इतना बड़ा बड़ा मोटर होगा, तो इतना बड़ा बड़ा मोटर्स है, तो मान लीजिए कि ये कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर में मेरा क्या होगा? सक्शन लाइन होगा, और इधर डिस्चार्ज होगा। ओके, इधर
इधर सक्शन इधर डिस्चार्ज। तो अगर मान लीजिए कि ये जो कंप्रेसर है टैंक में भर रहा है, ऐसे रोटेट हो रहा है, अगर प्रेशर ज्यादा हो गया तो ये प्रेशर इसको उल्टा घुमा सकता है ना। कंप्रेसर क्या करेगा, उल्टा घुमा देगा। मान लीजिए मोटर इसको इधर घुमा रहा है, बैक प्रेशर की वजह से उल्टा घूम गया तो क्या होगा, टूट फट जाएगा पूरा। तो बड़ा बड़ा कंप्रेसर में वही है कि अगर मेरा डिस्चार्ज हेड उसका पीक प्रेशर को पहुंच जाता है तो क्या चांसेस है, बैक फ्लो होने का चांसेस। तो बैक फ्लो अगर हो गया तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। क्लियर हो गया। रिसीवर में एयर रिसीवर मतलब एयर टाइम भी बोल सकते हैं। एयर रिसीवर क्या है, एयर टाइप है, ठीक है, मतलब एयर टाइम जहां पे हम एयर को स्टोर करके रख रहे हैं, ठीक है। तो एयर टैंक है, क्या एयर टैंक हम क्यों इतना बड़ा है, हम बड़ा बिग वॉल्यूम रखे हैं। देखिए आप पंचर दुकान में इतना बड़ा बड़ा टैंक है, काहे रखा है, अगर टैंक नहीं रखेगा तो हमको पता चला एनी टाइम कंप्रेसर को चलाना पड़ेगा, तो बिग वॉल्यूम जमा करके प्रेशर का रखा है। तो एयर रिसीवर है तो यहां से कंप्रेस कर रहा है। तो अगर मेरा मान लीजिए इधर वाल्व सब के लिए जा रहा है, बहुत सारा वाल्व है या लाइन को जा रहा है, ठीक है, पर यहाँ पे कंजम्पशन कम है, कंजम्पशन अभी कम है, तो या तो प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा। अगर प्रेशर ज्यादा बिल्डअप हो गया तो कंप्रेसर को बैक फ्लो कर सकता है। तो हम क्या किए, यहाँ पर एक लगाए, सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन लिए, लाइन में वाल्व लगा दिए, वाल्व लगा के यहाँ पर एक प्रेशर ट्रांसमीटर और एक पीआईसी लगाकर इसको लगा दिए और इसको सेट पॉइंट दे दिए कि अगर इतना प्रेशर से ज्यादा हो तो ये वाल्व खुल जाए, तो मेरा सेफ हो गया अभी, है ना, क्या हो गया, मेरा कंप्रेसर सेफ हो गया। पर ये एटमॉस्फेयर को रिलीज कर रहे हैं आप, तो एटमॉस्फेयर में जो है आप अगर रिलीज कर रहे हैं तो आप तो एयर को तो रिलीज कर सकते हैं, पर गैस हो, नाइट्रोजन हो या कोई गैस हो, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो उस तरह का कंप्रेसर होगा तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर से ये जो लाइन हम यहाँ से लिए हैं, इसको बैक लेके जाएंगे और ले जाकर सक्शन में डाल देंगे। हमें एक वाल्व लगाएगा, इसका नाम पड़ेगा एंटी सर्ज कंट्रोल वाल्व, एएसवी, एंटी सर्ज कंट्रोल वाल्व, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक कंट्रोलर होगा जिसका नाम होगा एसआईसी। अब इसके डिस्चार्ज में एक पीटी लगाएगा, यहाँ पर भी टीटी होगा, पीटी, एफटी, ठीक है। तो ये सारा ट्रांसमीटर यहाँ पे लगाएगा और ये सारा ट्रांसमीटर का सिग्नल, इवन और भी हो सकता है, बीजीटी होता है, सारा ट्रांसमीटर का इनपुट कहाँ जाएगा, ये एसआईसी कंट्रोलर को सारा ट्रांसमीटर का इनपुट जाएगा। समझ में आ गया, मतलब रिसीव करेगा ना, हाँ, सारे ट्रांसमीटर इससे कनेक्टेड होगा, इसमें एल्गोरिथम होगा, लाइक ये क्या है, स्मॉल पीएलसी के जैसा है, ठीक है। इवन पीएलसी में भी ये होता है, डीसीएस में भी, सारा डीसीएस में आएगा, इसका अलग से प्रोग्राम बनता है, एंटी सर्ज कंट्रोल का प्रोग्राम वो होगा, और यहाँ से इसका आउटपुट कहाँ जाएगा, एंटी सर्ज वाल्व हो जाएगा। तो ये क्या देखेगा, अगर डिस्चार्ज का प्रेशर बढ़ रहा है या सक्शन का प्रेशर बहुत कम हो रहा है तो भी आपका बैक फ्लो होने का क्रिएट होने का चांस है। अगर सक्शन का फ्लो कम हो रहा है, मतलब गैस को वो पुश नहीं कर पा रहा है आगे, ठीक है, तो इस केस में ये वाल्व क्या होगा, ओपन हो जाएगा। इवन ड्यूरिंग स्टार्टअप ये वाल्व ओपन रहेगा ताकि कंप्रेसर को लोड कम पड़े। जब कंप्रेसर अपना नॉर्मल स्पीड पे आ जाएगा, सब कुछ नॉर्मल होगा, तब ये धीरे धीरे वाल्व बंद होगा। अगर फुल लोड पे आ जाएगा कंप्रेसर तो ये वाल्व पूरा बंद होगा। उसको फुल लोड का मतलब क्या है, पूरा इधर डिस्चार्ज जा रहा है, ठीक है, फुल लोड पे बंद होगा। अब ये जो एंटी सर्ज कंट्रोल है इसका प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होता है। मान लीजिए कि आपका कंप्रेसर इधर इसको गैस को पुश नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा कि ये जो एसआईसी है ये वाल्व को खोल देगा, क्योंकि अब सर्ज होने लगेगा, ठीक है, तो वाल्व को क्या करेगा, खोल देगा। क्लियर हो गया।
अगर ये मान लीजिए कि ये वाल्व खुला हुआ है 100% और आप दिन भर कंप्रेसर चला रहे, कोई फायदा होगा? मतलब ये तो कंप्रेशन ही कर पा रहा है, तो भी उसका एक ये होगा और उतना देर के बाद प्लांट आपका कंप्रेसर यूनिट जो है बंद हो जाएगा। यह इसमें दिया, उसको हम लोग बोलते हैं सर्ज इवेंट पे ट्रीटमेंट। तो ये एक्चुअली ये जो सब्जेक्ट है ये स्पेशलाइजेशन है, सबका बस का बात नहीं। ऑफकोर्स आपका बैकग्राउंड में रोटेटिंग इक्विपमेंट से होना चाहिए, हर कोई नहीं जानता है इसका जो कैलकुलेशंस है ये है, और कुछ कुछ कंपनी है जो इस पे एक्सपर्ट है एंटी सर्ज कंट्रोल पे, तो वो उसका आपको कंट्रोलर लेना होगा ये। पर हम लोग को थोड़ा सा बेसिक समझना जरूरी है। आपसे पूछेगा कि एंटी सर्ज कंट्रोल क्या होता है, तो एंटी सर्ज कंट्रोल क्या होता है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर या सेंट्रीफ्यूगल हो, रेसिप्रोकेटिंग हो, किसी में भी अगर डिस्चार्ज प्रेशर जो है वो पीक हेड को रीच कर जाता है, मतलब मैक्सिमम प्रेशर को रीच करता है, तो क्या होता है? तो चांसेस है बैक प्रेशर क्रिएट होने का, यानी बैक प्रेशर नहीं, उसको हम लोग बोलते हैं बैक फ्लो क्रिएट होने का। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी सर्ज कंट्रोल। बुक में बना हुआ है, ये क्या है? बुक में